दोस्तों, स्वागत है आपका आज के महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की इस खबरों में जानेंगे कोरोना वायरस को लेकर स्टेटस क्या-क्या है, साथ ही साथ जो भी मजदूर या यात्री फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या-क्या स्टेटस है, जो अपने घर पर लौट रहे हैं तो क्या-क्या हालत है, अभी कौन पहुंच गया है और टिकट के जो पैसे हैं उनको देने होंगे या नहीं होगा। साथ ही साथ अपने देश के साथ-साथ बाहर देशों में भी क्या-क्या स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम वेदर रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले नेक्स्ट डे में हमारे यहाँ पर क्या-क्या मौजूदा स्थिति रहेगी वेदर की। साथ ही साथ गोल्ड का रेट, सोने का रेट क्या चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों और भी बहुत बड़ी-बड़ी खबरों के बारे में हम जानने वाले हैं जो कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, दोस्तों पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी कोई अगर नई खबर बड़ी आती है, सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होता है तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बेहद जरूरी है और एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हमारी मेहनत का फल है। चलिए एक एक जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। पहले पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस का स्टेटस क्या है लोगों की। तो ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ते जा रहा है दोस्तों, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए पूरी दुनिया भर में तो 33 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और रिकवर हो चुके हैं 10 लाख से ज़्यादा, पर दुर्भाग्यवश 2,38,999 लोग जो है इससे दुनिया छोड़ के चले जा चुके हैं। तो अब हमारे देश में जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इनका आंकड़ा है दोस्तों, जो कि 11,506 है। इनमें इतने ज़्यादा लोग जो है सिर्फ महाराष्ट्र में इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि का। यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो है वीडियो पॉज करके अपने आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है कि कहाँ पे अब तक के ये केसेस हैं। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन का यह तीसरा चरण है। देश को हॉटस्पॉट, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों को पाबंदियों में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में रहने वालों के लिए कोई भी छूट नहीं है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए खास ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। रेल मंत्रालय ने फंसे मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम श्रमिक ट्रेन रख दिया है। 1 मई को ऐसी छह ट्रेनें चलाई जाएगी दोस्तों। चलाई गई है, ऐसी 6 ट्रेनें चलाई गई हैं। तेलंगाना से झारखंड के हटिया, अलुवा, केरल से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया। इन ट्रेनों में जाने वाले मजदूरों से किराया भी लिया जाएगा दोस्तों, और ये किराया ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों। भारतीय सेना ने कहा है कि वो विदेशों में बसे भारतीयों की वतन वापसी में मदद के लिए तैयार है दोस्तों। मजदूरों के लिए दूसरे राज्यों से भी जो ट्रेनें चल रही है, रेलवे किराया उनसे वसूल करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजे फैसले के मुताबिक रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने वाली है और इसमें से कुछ चल भी रही है दोस्तों। अभी ये जो लॉकडाउन बढ़ा दिया है 17 तारीख का, तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं 3 जोन बना दिए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो इसमें कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होगी, इसमें क्या क्या छूट मिलेगी, क्या क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं दोस्तों। इस नई गाइडलाइन के तहत देश भर में चाहे आप कौन से भी जोन में रहने वाले हो दोस्तों, कुछ चीज़ें सभी के लिए प्रतिबंधित ही रहेगी, चाहे आप ग्रीन जोन के ही क्यों ना हो। इनमें हवाई सफर, रेल, मेट्रो, अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन, स्कूल, कॉलेज, दूसरे शैक्षिक संस्थान, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस जिनमें होटल, रेस्टोरेंट, बड़ी संख्या में जहाँ पर भी लोग जमा होते हैं वैसी जगह जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, चाहे आप कौन से भी जोन से बिलोंग करते हो। ये चीज़ें 17 तारीख तक नहीं खुलने वाली दोस्तों। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या दूसरी सभा और धार्मिक जगहों पर सार्वजनिक पूजा पर प्रतिबंध रहेगा। हवाई, रेल और सड़क
मार्ग से यात्रा की अनुमति सिर्फ उन्हीं को होगी जिन्हें गृह मंत्रालय परमिशन देगा। गैर जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के बाहर निकलने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन इसे लेकर आदेश जारी करेगा। दोस्तों सभी जोन में, कौन सा भी जोन हो दोस्तों, ध्यान दें, कौन सा भी जोन हो वहां पे अगर आप जो भी लोग 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो, और 10 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। इसमें विकलांगता वाले लोग भी हैं और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं भी है। तो इन 4 कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उनको घर से बाहर निकलना मना है दोस्तों, चाहे आप कौन से भी जोन के हों। हालांकि जरूरी सेवाओं और स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर आप जा सकते हैं। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोले जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को आपको जो है फॉलो करना ही है और सुरक्षितता के जो भी बताए गए हैं नियम, जैसे कि मास्क पहनना, वो आपको करना ही है दोस्तों। हालांकि इसकी अनुमति जो है उन इलाकों में नहीं हुई जिन्हें सील किया गया है। ठीक है, तो सील किया गया इलाकों में ये आपको खास ध्यान रखना है। हॉटस्पॉट वाले रेड जोन जो इलाका है वहाँ पे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं जिले के अंदर और अंतर जनपदीय बसों के संचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहने वाला है। रेड जोन में प्रतिबंधों के साथ कुछ चीजों में राहत दी गई है। निर्धारित कामों के लिए लोगों को बाहर जाने की छूट होगी। 4 पहिया वाहन में 2 लोग और मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को जो है बाहर निकल की अनुमति मिली है दोस्तों। शहरी इलाकों में औद्योगिक इकाइयों जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और निर्यात से जुड़ी यूनिट, इंडस्ट्रियल इस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट दे दी गई है। जरूरी सामान बनाने वाली यूनिट जिनमें दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण और उनका कच्चा माल बनाने, प्रोडक्शन यूनिट और उनकी सप्लाई चेन के साथ आईटी हार्डवेयर बनाने, जूट इंडस्ट्री और पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली यूनिट को भी खोलने की छूट रहेगी। शहरी क्षेत्रों में उन जगहों पर निर्माण की अनुमति दी गई है जहां काम करने वाले लोग पहले से मौजूद है और बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में भी छूट दे दी गई है। गैर जरूरी चीजों से जुड़ी दुकानें, मॉल, बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्स में खोलने की अनुमति नहीं दी है दोस्तों। हालांकि वो दुकानें जो बिल्कुल अलग है, कॉलोनी के अंदर की दुकानें, रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भी दुकानें खोलने की छूट होगी। इसमें जरूरी और गैर जरूरी चीजों से जुड़ी सभी दुकानें शामिल हैं। रेड जोन में सिर्फ जरूरी चीजों की डिलीवरी के लिए ई कॉमर्स सेवाओं को छूट मिली है। ई कॉमर्स के द्वारा आप जो है वस्तुएं मंगा सकते हैं जो कि बेहद जरूरी है। गैर जरूरी सेवाओं के लिए इसका आप जो है फायदा नहीं उठा सकते। प्राइवेट ऑफिस में अगर आपका प्राइवेट ऑफिस है तो वहाँ पे 33% स्टाफ के साथ वो खोला जा सकता है। बाकी लोगों को घर से ही काम करना पड़ेगा, उन्हें ऑफिस में आने की परमिशन नहीं है। सभी सरकारी दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के सीनियर अधिकारियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा बाकी 33% स्टाफ को जरूरत के हिसाब से काम पर बुलाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सेवाएं, आपदा प्रबंधन और इससे जुड़ी सेवाएं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, कस्टम, फूड कॉरपोरेशन, एनसीसी, नेहरू युवक केंद्र और निगम सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी दोस्तों। और कृषि से भी जुड़ी सभी गतिविधियां भी चालू की जा सकती हैं। पशुपालन और मच्छी पालन को भी शुरू किया जा सकता है। पौधारोपण के तहत आने वाले तमाम काम भी शुरू हो सकते हैं। सभी स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें आयुष विभाग भी शामिल हैं, इन्हें अपना काम करते रहना होगा। इसके साथ ही वित्तीय विभाग से जुड़े सेक्टर भी खुले होंगे जिसमें बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट गतिविधियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी शामिल है। जिन सुविधा से जुड़ी सेवाएं जैसे कि बिजली, पानी, सफाई, फोन और इंटरनेट भी चालू रहेंगे। इसके अलावा कुरियर और पोस्टल सेवाएं भी चालू रहेगी। दोस्तों ऑरेंज जोन में जितनी भी गतिविधियों को मंजूरी रेड जोन में है, उसके अलावा
कैब और टैक्सी में एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ अनुमति होगी। केवल अनुमति वाली गतिविधियों के लिए ही एक जिले से दूसरे जिले में लाया जा सकेगा। 4 पहियों वाली गाड़ियों में अधिकतम 2 सवारियां और एक ड्राइवर की अनुमति है, जबकि 2 पहिया वाले जो वाहन है उनमें सिर्फ 2 ही लोगों को अनुमति होगी। दोस्तों, ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी, सिर्फ उन गतिविधियों को छोड़कर जिन पर पूरे देश में रोक लगी है, वो उसको छोड़ के सभी गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी। इन इलाकों में बसें चल सकती हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 50% सवारियां ही बैठ सकेगी। मालवाहक गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन्हें नहीं रोक सकते और इन गाड़ियों को किसी खास तरह के पास की जरूरत भी नहीं होगी। जिन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है उनके इतर बाकी सभी तरह की गतिविधियां चालू हो सकती हैं। हालांकि राज्य सरकारें अपने मूल्य के अनुसार जरूरत महसूस होने पर इन गतिविधियों पर रोक भी लगा सकती है। दोस्तों, जो भी यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य पर सफर कर रहे हैं उनको अपने टिकट का पैसा खुद देना होगा। बिहार सरकार ने ये साफ कर दिया है। चीन में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या घटकर हुई अब तक 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2411 नए मामले सामने आए हैं। 71 की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा जो है लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में ही रहेंगे। लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे 74 छात्रों को लेकर 4 बसें जो है पुणे पहुंच चुकी हैं। केरल से झारखंड के लिए विशेष रेलगाड़ी मजदूरों को लेकर जाएगी। प्राथमिक जांच के बाद ही ट्रेन में बैठने की मिलेगी अनुमति। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 1000 प्रवासी मजदूर शनिवार को सड़कों पर उतर आए दोस्तों, और उन्होंने मांग की कि उन्हें उनके स्थानों पर वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। इसमें ज्यादातर लोग भारत के उत्तरी हिस्सों के रहने वाले हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिले के बलापुर में सुबह करीब 9:30 बजे हुई है। दोस्तों, आप कौन से राज्य में बिलोंग करते हो? अगर आप कहीं पे फंस चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको इस लॉकडाउन के दौरान किस का सामना करना पड़ रहा है और आप कौन से राज्य की जानकारी खबरें पाना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। दोस्तों, एक राहत भरी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को दूसरे राहत पैकेज देने के बारे में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रमुख मंत्रियों तथा आर्थिक मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शनिवार को कई बैठकें की हुई है। पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला खाताधारकों को भेजी जा रही है मई की किस्त। दोस्तों, देवाशीष पांडे ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमजेडीवाई के महिला खाताधारकों को 500 रुपए की मई माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है। पैसे पूरी तरह सुरक्षित है। बैंकों में भीड़ से बचने के लिए नीचे वाली समय सारणी अनुसार ब्रांच सीएसपी बैंकों मित्रों से रकम ले। एक नजर डालते हैं वेदर रिपोर्ट के ऊपर। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में कैसा रहेगा? आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश बढ़ने वाली है। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी भागों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के होने के आसार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के छुटपुट जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान और
निकोबार द्वीप समूह पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही एक नजर डालते हैं भारत में सोने के दाम क्या हो चुके हैं दोस्तों। 1 ग्राम का जो रेट है दोस्तों 22 कैरेट के लिए वो है 4525। ये 22 कैरेट सोने का रेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन सा रेट अभी किस में क्या चल रहा है। कौन से आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ का रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 10 ग्राम के लिए रेट है और 22 कैरेट के और 24 कैरेट का रेट है। इसके साथ साथ पिछले 10 दिनों में भारत में सोने के दाम जो भी थे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। आशा करते हैं आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।